बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड गुड। प्यारे बच्चों, आज मात हफ्तम की इस्लामियत पढ़ने जा रहे हैं और उसका उन्वान है ज़कात, फ़जीलत और माशरती अहमियत। पहले तो हमने उसकी रीडिंग की थी, क्वेश्चन आंसर्स किए थे। आज हम इस टॉपिक की एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, उन्वान है ज़कात और माशरती अहमियत, सफ़ा 25 था 26। तो सबसे पहले हमने खाली जगह पुर करनी है। आप अपनी बुक ओपन कीजिए मेरे साथ और नीट एंड वेरी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में खाली जगह को सॉल्व कीजिए। ठीक है, सो नंबर 1, ज़कात के लफ्ज़ी मायनी डैश हैं। ज़कात के लफ्ज़ी मायनी पाक होना के हैं। ठीक है, जब अपने माल का हम कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में देते हैं तो हमारा जो माल होता है वो पाक हो जाता है। ज़कात एक डैश इबादत है। ज़कात एक माली इबादत है, क्योंकि हम अपने रुपए पैसा में से देते हैं तो वो माली इबादत होती है। नंबर 3, कुरान मजीद में कई मुकामात पर नमाज कायम करने और डैश अदा करने का जिक्र एक साथ आया है और यहाँ पे खाली जगह में आएगा ज़कात अदा करने का जिक्र। माल और दौलत दरअसल अल्लाह ताला की दी हुई डैश है, अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है। जो माल हमारे पास है प्यारे बच्चों, वो अल्लाह ताला ने दिया है और वो उसकी नेमत है। नंबर 5, ज़कात अदा करने के बाद डैश पाक हो जाता है। जब हम ज़कात दे देते हैं तो हमारा माल पाक हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास दुरुस्त फिक्रों के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। नंबर 1, ज़कात हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। गलत है ये, क्योंकि ज़कात हर मुसलमान पर नहीं, हर साहिब इस्तात कि उसके पास ख़ास मिकदार में सोना चांदी माल हो उस पर फ़र्ज़ होती है। हमने रीडिंग में पढ़ा था, तो इसलिए ये क्रॉस है। नंबर 2, ज़कात के मायने दौलत खर्च करना, नो, क्रॉस। ज़कात की अदायगी से माल पाक होता है, टिक, मतलब कि ये दुरुस्त है और माल पाक होता है। नंबर 4, ज़कात की रकम अदा करने से दरअसल माल में इजाफा होता है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। मुसाफिरों को भी ज़कात दी जा सकती है, ये भी ठीक है। यहाँ पर आपने ठीक का निशान लगाना है। नेक्स्ट है हमारे पास दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। अब है हमारे पास ऑप्शंस। सोने का निसाब कितना है? नंबर 1 5.5 तोले, नंबर 2 6 तोले, नंबर 3 7.5 तोले, नंबर 4 8 तोले। तो प्यारे बच्चों, सोने का जो निसाब है वो 7.5 तोले है। नंबर 2 है ज़कात की अदायगी कब वाजिब हो जाती है? 6 माह बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। तो प्यारे बच्चों, ज़कात की जो अदायगी है वो हम 1 साल के बाद अपने माल का कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में देते हैं। 1 साल, यहाँ पे राइट आंसर है 1 साल। नेक्स्ट है मुसारफ़ ज़कात की तफसील कुरान मजीद की किस सूरत में बयान की गई है? सूरतुल बकरा, सूरत निसा, सूरत तौबा, सूरतुल गाशिया। तो प्यारे बच्चों, मसारफ़ ज़कात जो है वो कल हमने पढ़ा था, उनकी तफसील जो है वो सूरत तौबा में दी गई है। तो यहाँ पे राइट आंसर है सूरत तौबा। नंबर 5 है ज़कात के ज़रिए अमीर लोगों के दिलों में कौन सा जज्बा पैदा होता है? ऑप्शंस हैं हमारे पास दुश्मनी का, मुनाफ़क़त का, वादा खिलाफ़ी का, हमदर्दी का। तो प्यारे बच्चों, जब अमीर लोग अपनी माल का कुछ हिस्सा गरीबों को देते हैं तो उनके दिल में गरीबों के लिए एहसास हमदर्दी पैदा होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमदर्दी का। नंबर 6 है मसारफ़ ज़कात कितने हैं? 5, 6, 7, 8। तो प्यारे बच्चों, मसारफ़ ज़कात 8 हैं। हमने ये तर्जमे में भी पढ़ा था, रीडिंग में मसारफ़ ज़कात 8 हैं। अपनी बुक पे इस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए और बहुत अच्छे से याद कीजिए। ठीक है, आपका जो आपकी डायरी है वो ये है कि मशक़ को किताब पर हल करें और याद करें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।